हेलो दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अभी जो भी भारत से कामदार इजराइल कंस्ट्रक्शन काम के लिए आ रहे हैं, कुछ समस्या उनको हो रहा है, उसी के विषय में आज बात करेंगे। सबसे पहला समस्या है कि जो भारत से कामदार आ रहे हैं उन लोग को इजराइल में किसी किसी का तो सेफ्टी ट्रेनिंग होने के बाद काम पे लेके जा रहा है और किसी किसी को हफ्ते 10 दिन बाद लेके जा रहा है, किसी किसी को 2-3 हफ्ते तक रूम पे बैठा कर रख रहा है, काम पे लेके नहीं जा रहा है। तो इस तरह का कभी कॉम्प्लेन आ रहा है। उसके बाद जो दूसरा समस्या है कि रूम पर चोरी होना। इस तरह का चोरी का जो केस है वो मार्च महीने में भी एक बार सुना था और कल भी एक वीडियो में देखा हूँ कि कोई जगह पर रूम पर, मतलब जब उन लोग काम करने गया था तो उस समय बाहर का कोई आके रूम पर दरवाज़ा फोड़ के सबका बैग से सामान या पैसा चोरी करके ले गया बोल के भी वीडियो मुझे देखने को मिला। उसके बाद जो तीसरा समस्या है कि जो चाइनीज़ कंपनी में कामदार पहुंचे हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर, तो उनको ज़्यादा समस्या हो रहा है, पानी पीने का टाइम नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा काम लगा रहा है। तो इस तरह का भी उन लोग बोल रहा है। तो इसी के ऊपर मैं छोटा सा डिस्कस करने के लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि जो कामदार अभी भारत से आ रहे हैं इजराइल कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे और यहाँ पे पहुँचने के बाद सेफ्टी ट्रेनिंग हो रहा है। सेफ्टी ट्रेनिंग होने के बाद बहुत लोगों को क्या है कि सही टाइम पर उनको काम पर लेके जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को क्या है कि रूम पे बैठा कर रख रहा है। किसी को हफ्ते दिन बैठाता है, हफ्ते दिन तक तो ठीक है, लेकिन किसी को 2 हफ्ते, किसी का 3-3 हफ्ते भी रूम पर बैठा कर रख रहा है, काम पर लेके नहीं जा रहा है। तो इस तरह का जो समस्या है ये जब स्टार्टिंग में, जब मार्च अप्रैल में, तो उस समय भी कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि भाई साहब 12 दिन हो गया अभी तक काम पर लेके नहीं गया। तो मैंने भी उन लोगों को बोला कि कुछ दिन वेट कीजिए, काम पर लेके जाएगा। तो अभी आप लोग, जो भी भाई साहब लोग जो इजराइल पहुंच चुके हैं कंस्ट्रक्शन वीज़ा पे और आप लोगों को अगर रूम पे बैठा कर रख रहा है तो आप लोग घबराइए मत, क्योंकि जितना भी जो कंपनी आप लोगों को लाया है ना काम करने के लिए, ज़्यादातर सप्लाई कंपनी है। 99% आप बोल सकते हैं सप्लाई कंपनी है, कोई बड़ा कंपनी नहीं है। अगर बड़ा कंपनी होता तो अपना काम होता तो वो कहीं पर भी लगा देता है, लेकिन ये लोग क्या, सप्लाई कंपनी है। इसको अगर कहीं काम मिलता है तो वो अपना काम करता है, या तो कहीं पर कामदार का ज़रूरत होता है तो वहाँ पर दे देता है। सप्लाई कंपनी इस तरह से काम करता है। तो इसलिए हो सकता है उन लोगों के पास अभी काम नहीं है, इसीलिए वो लोग सेटिंग कर रहा है। जैसे उन लोगों को मिलेगा कहीं पर काम, आपको लगाया जाएगा। इसीलिए आप लोग घबराइए मत। 2 हफ्ते 3 हफ्ते हो सकता है आपको रूम पर बैठा कर रखेगा, लेकिन आपको काम जैसे मिलता है आपको लगाया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए, जैसे काम मिलता है आपको लगाया जाएगा। और उसके बाद भी अगर नहीं लगता है तो आप अपने एजेंसी से भी बात कीजिए, क्योंकि जो कामदार भारत से कंस्ट्रक्शन वीज़ा में लाया है इसमें 2 पार्टी है। एक मैन पावर एजेंसी है इजराइल का, एक यहाँ का जो कंपनी है। यहाँ का कंपनी आपको काम देता है और जो मैन पावर एजेंसी है वो वीज़ा लगा के देता है। तो अगर आपको जो कंपनी है वो काम नहीं दे रहा है टाइम पर, बहुत दिन हो रहा है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते, आपका जो एजेंट है जो इंडिया से लाया है उससे बात कीजिए और अपना एजेंसी से बात करवाइए बोल के बोलिए। और एजेंसी के पास अगर कहीं काम है तो वो भी लगा देता है। क्योंकि देखिए ये जो इस तरह का घटना है ना वो केयर गिवर में भी होता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि केयर गिवर इंडिया से आता है कोई यहाँ पे एक बूढ़े आदमी को देखने के लिए। कभी कभार क्या होता है कि वो बूढ़े आदमी का उम्र जो है कि 90-100 साल का हो जाता है, मतलब मरने लायक का हो जाता है। मतलब हो सकता है वो 1 महीना 15 दिन में मर सकता है, इस तरह का भी होता है। फिर भी उन लोग क्या है कि वीज़ा दे के आदमी को बुलाता है। तो जो वर्कर आते हैं वहाँ से केयर कीपर, वो इजराइल पहुँचने का कुछ दिन बाद या हफ्ते दिन बाद वो एम्प्लॉयर मर जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, जो वर्कर है वो अब बेरोजगार हो गया, अब उसको काम ढूंढना पड़ता है। तो उस समय क्या है कि उसको कभी कभार काम ढूंढने के लिए 15 दिन, महीना दिन या 2-2 महीना तक भी लगता है, क्योंकि उस समय नया होता है, उसको कोई भाषा नहीं आता है, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है काम का। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम है ना केयर गिवर के साथ भी होता है। जबकि केयर गिवर लोग इतना पैसा दे के आता है, 20-25 लाख तक दे के आता है, फिर भी उन लोग भी यहाँ पर आने के बाद 2-2 महीना, 1.5 महीना काम ढूंढने में लगा देता है। इस तरह का प्रॉब्लम होता है। उस समय उनको कोई पैसा नहीं मिलता है। लेकिन उनका एक अच्छा है कि जो एजेंट उनको लाता है यहाँ पे, तो उन लोग क्या है ना, जब तक काम नहीं मिलता है 15 दिन, महीने दिन तक अपना रूम पे बैठा के खाना और बैठने का जो है ना वो फ्री करता है उन लोगों को, बाकी कोई पैसा नहीं देता है। और इस तरह का जो प्रॉब्लम मैं भी फेस किया हूँ। मैं भी स्टार्टिंग में जब आया तो मेरा भी जो एम्प्लॉयर है वो जैसे मैं इजराइल पहुँचा उसके बाद वो नर्सिंग होम पे शिफ्ट हो गया। उसके बाद मैं कम से कम 1.5 महीना, आपको बता देता हूँ, कम से कम 45 दिन में काम ढूंढने में लग गया मेरा। और मेरा सिर्फ बस का जो कार्ड है ना, उसमें काम ढूंढने के लिए बस का कार्ड कम से कम 500 शेकल का मुझे रिचार्ज करना पड़ा।
इस तरह से भाई प्रॉब्लम सबको है, हम केयर गिवर को भी प्रॉब्लम होता है, जबकि हम लोग इतना पैसा दे के आता है, 20-25 लाख दे के आता है, फिर भी होता है। लेकिन आप लोगों का तो क्या खर्चा भी कम होता है, और जो गवर्नमेंट से आता है उनका तो पूरा फ्री है। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए कि 15 दिन 20 दिन काम पे नहीं लेके जा रहा है, हमको टेंशन हो गया, ये सब टेंशन मत लीजिए, बिंदास रहिए। जब उनको काम होगा आपको लेके जाएगा। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि गल्फ़ में अच्छा है, गल्फ़ में जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते ही पैसा शुरू हो जाता है, मतलब सैलरी शुरू हो जाता है। तो देखिए गल्फ़ का और यहाँ का बहुत अंतर है। गल्फ़ में क्या है कि आपका जो बेसिक सैलरी है एक लेबर आदमी का कितना होता है, 1000-1200 रियाल होता है या दिरहम होता है। तो उनको भाई आपको बैठा के भी पैसा देने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको 2 महीने में बैठ गया तो क्या दिक्कत है, 2200 दिरहम देना है या आपको 2400 दिरहम देगा वो। तो इजराइल का साथ वैसा केस नहीं है। इजराइल में बेसिक सैलरी बहुत हाई है, ओवर टाइम करने के बाद तो और ज़्यादा बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे बैठा के सैलरी नहीं देगा। कुछ कंपनी हो सकता है अच्छा कंपनी है तो वो दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है आपको जो 2-3 हफ्ता आपको रूम पे बैठाता है उसका सैलरी देगा इन लोग। लेकिन आप अपने जो एजेंट है, जो जैसे कि कोई अगर प्राइवेट एजेंसी से आया है तो उनको पूछिए कि हमको बैठने से सैलरी मिलेगा कि नहीं। लेकिन हमको नहीं लगता है यहाँ का कंपनी बैठने का सैलरी देगा आपको। तो ये तो हो गया पहला प्रॉब्लम। आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोगों को काम मिलेगा, आपका वीज़ा कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत तो बोलते हैं कि काम पर अभी भी लेके नहीं गया है, हम लोग का क्या होगा। आपका कुछ नहीं होगा, आपको जैसे ही काम मिलता है काम पर लेके जाएगा। उनको जैसे ही कुछ काम मिलता है आपको काम पर लेके जाएगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। इजराइल पहुंच चुका है, यहाँ पे अच्छा कमाने के लिए आप आए हैं। अब सेकंड बात करते हैं चोरी का, कि बहुत जगह चोरी हो रहा है। 3 महीने पहले जब मार्च महीने में भी कुछ चोरी का घटना सुना था, जेरूसलम का घटना सुना था। वहाँ पे जो फिलिस्तीन का बॉर्डर है वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कुछ उनका रूम पे चोरी हुआ बोल के सुना है। और कल भी एक वीडियो देखा था, उसमें भी कुछ चोरी हुआ बोल के एक वीडियो डाला था एक भाई साहब ने, उसमें सबका बैग खाली हुआ था। तो देखिए इजराइल में सबसे जो डेंजर जगह है अगर आप लोग रहते हैं तो जो तेल अवीव का जो सेंट्रल बस स्टेशन का एरिया है ना, जहाँ पे बहुत सारे जो फॉरेन वर्कर लोग जो रहते हैं, वहाँ पे 1-1.5 किलोमीटर का जो एरिया है आप मान लीजिए, उतना एरिया सबसे डेंजर है। जहाँ पे खूब ज़्यादा निगरू लोग बैठता है ना, वो एरिया सबसे ख़तरनाक है। ख़तरनाक मत बोलने का मतलब ये कि वहाँ पे चोरी बहुत होता है। वहाँ पे आपका पर्स लूट लेगा, आपके पास अगर पैसा दिखेगा तो आपका पीछा करके पैसा लूट सकता है, आपके पास अच्छा मोबाइल है तो मोबाइल लूट सकता है। इसके बारे में मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया है कि तेल अवीव का जो एक एरिया है सेंट्रल बस स्टेशन का एरिया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो फॉरेन वर्कर लोग रहते हैं, वो एरिया में आप लोग एकदम सावधान रहिए। दिन में हो रात में हो, रात में तो एकदम सावधान रहना है, अकेला घूमना नहीं है, और पैसा लेकर रात में भूल से भी नहीं घूमना है। और दिन में भी अगर आप घूमते हैं तो पैसा अगर आप एटीएम से निकालते हैं तो कम से कम छुपा के रखिए और बहुत बचा के रखिए, क्योंकि वो जगह ठीक नहीं है। उसी जगह पर क्या है कि जो अपार्टमेंट में वहाँ पे चोरी होता है। इजराइल का ज़्यादातर जो जगह है ना, बाकी एरिया जो तेल अवीव को वो एरिया छोड़ के दूसरे एरिया में सेफ़ है, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं है। पेता तिक्वा हो गया, हर्जेलिया या एश्केलोन, अशदोद, इस तरह का कोई भी एरिया है ना, सब जगह सेफ है। फरसाबा हो गया, पूरा एरिया सेफ है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेरूसलम में जहाँ पे कोई अरबी लोग ज़्यादा है ना, उस एरिया में भी चोरी होता है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे ज़्यादा अरबी लोग हैं वहाँ पे चोरी होने का संभावना ज़्यादा है, और जहाँ पे जो ये निगरू लोग हैं वहाँ पे भी ज़्यादा चोरी होने का संभावना है। यहाँ पे चोरी कोई चाइनीज़ या कोई दूसरे लोग नहीं करते हैं। जो निगरू लोग है, जो इथियोपिया से आया हुआ है या जो अफ्रीका से आया हुआ है ना, जो सूडान से आया हुआ है, यहाँ पे काफ़ी सारा है, तो इन लोग में ही कुछ लोग चोरी करते हैं, सब लोग नहीं करते हैं। तो इसीलिए आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जिसका अपार्टमेंट तेल अवीव का जो सेंट्रल बस स्टेशन के पास है, वहाँ का लोग एकदम सावधान रहिए। और आप लोग जो भी पेमेंट मिलता है ना, आपको बैंक में ही रखिए, मतलब कि बैंक अकाउंट में ही रखिए, और एटीएम के जरिए उसको थोड़ा थोड़ा निकाल के यूज़ कीजिए। ज़्यादा पैसा को घर पे मत रखिए, अपार्टमेंट में मत रखिए। हो सकता है तो आपका जब तक अपार्टमेंट वहाँ पे होता है, कहीं पर शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि सप्लाई का कंपनी का काम है, तो हो सकता है आपका काम कुछ महीने बाद दूसरे जगह पे शिफ्ट हो सकता है, तो आपका एकोमोडेशन भी उधर शिफ्ट हो सकता है। तो जब तक एकोमोडेशन शिफ्ट नहीं होता, आपका एकोमोडेशन तेल अवीव का वो जो सेंट्रल बस स्टेशन का एरिया वहाँ पे रहता है, तब तक आप लोग कृपया करके कैश ज़्यादा लेके मत बैठिए या रूम पे मत रखिए। जितना पैसा होता है आप बैंक अकाउंट में ही रखिए, वो नीमा का जो बैंक अकाउंट है वहाँ पे रखिए, या पोस्ट ऑफिस का बैंक अकाउंट है वहाँ पे रखिए। वहाँ से डायरेक्ट इंडिया भेज दीजिए, जितना आपका सैलरी बनता है उतना भेज दीजिए। आपके पास पैसा है तो आप
जल्दी घर भेजिए अभी। जब आप यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे कि एश्केलोन, अशदोद या हर्जेल या रानाना या कोई दूसरे पार्ट ऑफ इजराइल में जब शिफ्ट हो जाएंगे ना, तब आप पैसा घर पे रख सकते हैं, उस समय कोई दिक्कत नहीं होगा। और जो तेल अवीव का जो एरिया, वहाँ पे एक रेसिडेंट 26 बोल के एक होटल है, अच्छा होटल है, वहाँ पर भी बहुत लोगों को रखा है। तो मेरा वीडियो अगर वहाँ कोई देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग बताइए कि आप लोग को अपार्टमेंट में कुछ इस तरह का घटना होता है क्या? क्योंकि वो जो बिल्डिंग है वो अच्छा है, वहाँ पे हमको लगता नहीं होता होगा, लेकिन दूसरे जगह में जो भी जगह पे वर्कर को रखा है शायद अच्छा नहीं है, शायद वो बिल्डिंग, और वहाँ पे ज़्यादा जो निगरू लोग ज़्यादा वहाँ पे बसा हुआ है शायद, इसीलिए चोरी होता है। और ज़्यादातर चोरी जो है ना वो निगरू वाला ही करता है, ये भी एकदम ध्यान दीजिए। वो निगरू वाला से ज़्यादा दोस्ती मत कीजिएगा आप लोग, बस हाँ हाई हेलो में ही रखिए, ज़्यादा दोस्ती यारी उन लोगों से मत कीजिएगा आप लोग। तो अब तीसरा पॉइंट बात करते हैं कि कुछ जो कामदार है उनको, जो चाइनीज़ कंपनी में काम कर रहा है, उनको दिक्कत हो रहा है। तो देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं कि चाइनीज़ वाला इंडियन लोगों को दबा रहा है, ये कर रहा है। देखिए सब लोग यहाँ पे काम करने आते हैं, और यहाँ पे जो चाइनीज़ लोग हैं वो कंस्ट्रक्शन फील्ड में ना बहुत सालों से काम कर रहे हैं, हर जगह उनका दबदबा तो रहेगा। लेकिन अब इंडियन वर्कर क्या है कि कंस्ट्रक्शन फील्ड में अभी आना चालू किया है। वैसे गल्फ में आप चाइनीज़ के साथ भी काम करते हैं, पाकिस्तानी के साथ भी काम करते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं होता है ना। थोड़ा बहुत दिक्कत तो होता है, लेकिन अब सब पैसे के लिए आया है ना, सब अपना रोजी रोटी कमाने के लिए आया है। चाइनीज़ भी रोजी रोटी कमाने के लिए ही आया है। तो आप लोग अभी नया है, इसलिए आप लोग को दबा रहा होगा, स्टार्टिंग में आप लोग को ज़्यादा काम करा रहा होगा। लेकिन आप लोग जैसे पुराना होते जाएंगे ना, जैसे 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, जब आपको यहाँ के बारे में समझ आएगा, भाषा आएगा, फिर आपको उतना नहीं दबाएगा। क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको दबाएगा, फिर इंडिया और चाइना का भी रिलेशन उतना ठीक नहीं है। तो ये सब दिमाग में मत रखिए आप लोग, इंडिया चाइना का रिलेशन ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ पे आए काम करने, ना अपना घर के लिए आए, ना अपना रोजी रोटी के लिए आए, और वो चाइनीज़ वाला भी उसी काम के लिए आया है। तो कोई भी जगह में क्या है कि नया आदमी को दबाया जाता है, चाहे इंडिया में ही हो। इंडिया में ही एक स्टेट अलग दूसरा स्टेट से नहीं मिलता है ना, नॉर्थ वाला साउथ वाला से नहीं मिलता है, ये तो हर जगह प्रॉब्लम है। तो थोड़ा बहुत टशन तो होगा, लेकिन लास्ट में क्या है कि आपको तो काम करना है ना, तो मिल के रहना है। अब उनका भाषा हमको समझ नहीं आता, चाइनीज़ का भाषा, आपका भाषा उनको समझ में नहीं आएगा। तो कब कुछ लोग हो सकता है दिमाग में ले रहा होगा हमको गाली दे रहा है या हमको कुछ बोल रहा है, तो मिल के काम करना पड़ेगा। और आप लोग जैसे पुराना होते जाएंगे ना, फिर हमको नहीं लगता आपको इतना दिक्कत करेगा वो लोग। स्टार्टिंग में कोई भी नया आदमी को ना हर जगह दबाया जाता है, वो सब जगह है, वो चाहे इंडिया में हो चाहे गल्फ में हो, हर जगह थोड़ा दबाता है नया आदमी को। और यहाँ पे कुछ लोग बोल रहा था कि जो आधा घंटा खाना खाने का समय है उसका हमें मतलब ड्यूटी आवर्स में नहीं जोड़ रहा है, बोल रहा है। खाना खाने के लिए आधा घंटा का समय देता है, और उसको मतलब जैसे कि 12 घंटा काम करते हैं, लेकिन सिर्फ 11.5 घंटा ही देता है, बोलता है। तो ये ऐसा है कि जो इजराइल का लेबर लॉ है ना, उसी में लिखा हुआ है कि आप लोगों को जो खाना खाने का आधा घंटा है ना वो काटा जाएगा बोल के वहाँ पे लिखा है। तो वो सिर्फ चाइनीज़ कंपनी नहीं काटता है, वो हर कंपनी काटता है, चाहे इजरायली कंपनी हो चाहे जो भी कंपनी, तुर्किश कंपनी हो, सब कंपनी वो आधा घंटा आपका खाना खाने का कटेगा, उसका पैसा नहीं देगा। तो ये लॉ में लिखा हुआ है, तो आप लोग ये भी माइंड में क्लियर करिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटा सा वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है कि कमेंट कर रहा था कि इस तरह का समस्या हो रहा है अभी, जो नए वर्कर या जो पुराने वर्कर भी आया है। तो देखिए काम करते जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब केसेस आ रहा है, इसका मतलब ही नहीं है कि सभी का साथ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आ रहा है। मान लीजिए 100 में 20-30% लोगों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।